हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की जो MCQs क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, मेसोपोटामिया जो नाम है ये किस भाषा से संबंधित है? तो जो बच्चों मेसोपोटामिया जो नाम है ये किस भाषा से संबंधित है, हमें ये बताना है। तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है, मेसोपोटामिया एक यूनानी भाषा के शब्द से बना हुआ है। जो यूनानी भाषा का शब्द है उससे बना हुआ है बच्चों मेसोपोटामिया। सो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया जो नाम है यूनानी भाषा के किस भाषा से बना हुआ है, यानी किन दो शब्दों से बना हुआ है? ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के मेसोस प्लस पोटेमोस से बना है, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित उपजाऊ क्षेत्र है? तो ये भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बता रखा था कि मेसोपोटामिया को किन दो नदियों के बीच है बच्चों, तो वो नदी है दजला और फरात नदी। तो दजला और फरात नदियों के मध्य का भाग क्या कहलाता है बच्चों? मेसोपोटामिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में डैश गणराज्य का हिस्सा है, यानी मेसोपोटामिया किस गणराज्य का हिस्सा है? तो बच्चों मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता डैश के लिए प्रसिद्ध है, यानी मेसोपोटामिया क्यों फेमस है दुनिया में? क्योंकि ये बच्चों अपने लेखन कला के लिए, शहरी जीवन के लिए जाना जाता है, समृद्ध साहित्य के लिए जाना जाता है, अपने गणित के लिए जाना जाता है। तो इसका बच्चों उपयुक्त सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, मेसोपोटामिया में पुरातत्व की खोजों की शुरुआत कब हुई थी? आप लोगों को पता होगा कि मेसोपोटामिया में दो शहर थे, उरुक और मारी। यहाँ पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई थी और ये खुदाई हुई थी बच्चों 1840 में। और सबसे लंबे समय तक जो खुदाई कार्य हुआ था वो किसमें हुआ था बच्चों? मारी में हुआ था। जो मारी नगर था, मारी नगर में सबसे लंबे समय तक क्या हुआ था बच्चों? खुदाई कार्य किया गया था। तो इसका बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूरोप वासियों के लिए बच्चों मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? तो आप सभी को पता है बच्चों, मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो बाइबल है, बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है ना बच्चों। और ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में इसे सीमार का उल्लेख मिलता है। कौन से शब्द है बच्चों? सीमार का उल्लेख मिलता है। और यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को क्या मानते हैं? अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। इन सभी कारणों से यूरोपवासी मेसोपोटामिया को काफ़ी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण मानते थे। तो इस प्रश्न का बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बच्चों किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती की शुरुआत हुई थी? तो बच्चों मेसोपोटामिया, यानी आप सभी को तो मेसोपोटामिया में हुआ था, ठीक है, 7000 से 6000 वर्ष पहले कृषि की शुरुआत। और मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। जो कांसा होता है, कांसा, तांबा, ठीक है ना, और डैश से मिलकर क्या बनता है? तो आपको याद रखना है, तांबा कांसा से मिलकर बनता है बच्चों रांगा, ठीक है, ये रांगा बनता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया किस चीज़ के अभाव था, यानी किस चीज़ की कमी थी मेसोपोटामिया में? तो आप सभी को पता है, देखो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन की कमी नहीं थी, ठीक है ना। उसके यहाँ कमी किसकी थी बच्चों? खनिज सामग्री की। क्योंकि क्या था, मेसोपोटामिया जो था वो बेसिकली खाद्य सामग्री से तो परिपूर्ण था, लेकिन वहाँ खनिज सामग्री का अभाव था। तो इसका बच्चों सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगवाते थे? इन सब चीज़ों को कहाँ से मंगवाते थे? तो बच्चों वो लोग कहाँ से मंगवाए थे, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, वो तुर्की से मंगाते थे, ईरान से मंगाते थे और खाड़ी पार देशों से मंगाते थे। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई थी वो लगभग कितनी प्राचीन थी या कितनी पुरानी थी?
तो बच्चों मेसोपोटामिया जो पहली पट्टिका पाई गई थी वो लगभग 3200 ईसा पूर्व पुरानी थी या प्राचीन थी, और इस प्रकार की 500 सूचियाँ पाई गई हैं जिस पर विभिन्न प्रकार के मछलियों और जानवरों के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग डैश पट्टिका पर लिखा करते थे, यानी मेसोपोटामिया लोग किस पट्टिका पर लिखा करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिका पर लिखा करते थे। ठीक है, चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंद दिया करते थे और उसे चौकोर आकृति प्रदान किया करते थे, और फिर सरकंडे की तीखी नोक से किलाकार या किलाक्षर लिपि में इसे लिखा करते थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेसोपोटामिया का सबसे पुरानी ज्ञात मंदिर कौन सा था। तो बच्चों याद रखिएगा, मेसोपोटामिया का सबसे पुराना ज्ञात मंदिर एक क्या था, जो सुमेरियन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया था। तो सुमेरियन भाषा का स्थान लिया था बच्चों अक्कदी भाषा ने, याद है ना आप लोगों को, अक्कदी भाषा ने इसका स्थान ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, निम्न कथन में से कौन सा गलत है, इसमें ये बताना है। तो जैसे मेसोपोटामिया की लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने को पड़ते थे और उसे गीली पट्टिका पर उसके सूखने से पहले लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता और आवश्यकता होती थी। लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। तो बच्चों ये तीनों चीज़ें तो थी। मेसोपोटामिया लिपि को सैकड़ों चिन्हों की सीखना पड़ता था, ये बात तो सही है, और उसे गीली पट्टिका पर उसे लिखना पड़ता था, जब सूख जाता तो लिख नहीं पाएंगे ना। और इसके साथ साथ लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, लेकिन लेखन कार्य महत्वपूर्ण नहीं था, ऐसा नहीं, लेखन कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उरुक क्या था। ऑप्शन है, ये एक पक्षी था, भाषा थी, शहर थी या भवन थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उरुक एक शहर है, ठीक है ना, मेसोपोटामिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उर शब्द किस देवता के लिए उपयोग किया गया था। उर शब्द, तो आपको मैंने पहले ही बताया था बच्चों, उर जो शब्द था वो चंद्र देवता के लिए उपयोग किया गया है, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता था। तो प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता था, इनाना देवी को माना जाता था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और याद रखना बच्चों जो एनमरकर थे वो राजा थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर डैश के रूप में खूब फला फूला। तो किस रूप में फला फूला, तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है, ये शाही राजधानी के रूप में फला फूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मारी के राजा किस समुदाय से संबंधित थे। तो याद रखिए बच्चों, मारी के जो राजा थे वो एमोराइट समुदाय से संबंधित थे। किससे थे, एमोराइट समुदाय से। और मारी नगर के प्रमुख देवता कौन थे, ड्रैगन देवता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइप्रस द्वीप अलाशिया किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो बच्चों साइप्रस द्वीप जो है वो तांबे और टीन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है, यानी मेसोपोटामिया ने दुनिया को सबसे ज़्यादा क्या दिया है बच्चों, है ना। तो हमें गणित की विद्वता दी है, परंपरा काल गणना भी दी है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में और सीरियाई आधिपत्य से मुक्त किस राजा ने कराया था। तो बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में जो बच्चों आज़ाद कराया था वो कराया था नेबुकोडनेस्सर ने। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या था। तो बच्चों आप सभी को पता है मेसोपोटामिया, मैंने वीडियो में बताया था, मेसोपोटामिया में जल मार्ग का परिवहन का सबसे सरल और सस्ता तरीका माना जाता था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये वीडियो बच्चों नेक्स्ट मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, ठीक है बच्चों, तो ये इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो है बच्चों। ठीक है, कंप्लीट एमसीक्यू से क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों।